हेलो जय हिंद एवरीवन। सो आज एक बार फिर से आपकी न्यू क्लास में वेलकम। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आपको 2.4 का बेसिक कंसेप्ट बता दिया था पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई टैग या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम अप्रोक्स 15 या 20 मिनट के अंदर आपका जो 2.4, ठीक है। तो 2.4 हम फिनिश करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको फ्रैक्शंस का डिवाइड करना आना चाहिए। उस डिवाइड को हमने सीखा था मल्टीप्लाई के रूल से। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास 3/2 और डिवाइडेड बाई 4/5 है। तो जो पहले वाली फ्रैक्शन होती है वो तो एज इट इज रहती है, तो 3/2 एज इट इज रहेगा। अभी जो डिवाइड है, हमें तो डिवाइड करना नहीं आता, लेट सपोज, ठीक है। हमने इस डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, लेकिन जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, जो इसके पीछे की जो फ्रैक्शन थी वो उलट जाएगी। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर एंड जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 5/4। अब सिंपल से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15 अपॉन में 4 2 जा 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15/8। ये आपका जस्ट एज अ रिविजन था, ठीक है। तो अभी मैं एक एक करके क्वेश्चंस आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, मैं बाद में एडिट कर दूंगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, फाइंड पहला क्वेश्चन और उसका भी पहला पार्ट, ठीक है। क्या दे रखा है? 12 डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, हमें पहले वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 एज इट इज है। डिवाइड को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो जो ये पीछे वाली फ्रैक्शन है ये उल्टी हो जाएगी। तो 3/4 क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अब आप 3 से 12 को काट लो, कितने टाइम? 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका? 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर का बोल रहा है 14 डिवाइडेड बाई 5/6। तो ध्यान से देखो, 14 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये 14 है, ये जो डिवाइड है इसको बदल के हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 5/6 आपका क्या हो जाएगा? 6/5। तो ये कितना हो जाएगा? 16 6 14 जा 14 छक्का 84, ठीक है, अपॉन में 5। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप इस पहले वाले क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन में और देख लेता हूँ, ठीक है भाई। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, बी नंबर का, ठीक है। 5वें नंबर क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई, और पीछे इस बार सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। तो 2 होल 1/3 दे रखा है, क्या दे रखा है? 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस में ये, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 2 6 प्लस में 1 7/3। तो ये होगा ना, इसे दो, ठीक है। अच्छा, अब 3 डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज, ये हो जाएगा 3/7 का 7/3 का 3/7। 3 3 जा हो जाएगा 9/7। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 9/7, ठीक है। ऐसे ही हम और भी बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट सपोज लास्ट वाला भी देखो, 6 नंबर का। ये बोल रहा है 5 डिवाइडेड बाई 3 होल 4/7। 3 होल 4/7। पहले 5 को एज इट इज डिवाइड हमें ऐसे ही रहने दो। 7 3 जा 7 या 21 और 4 25, तो हो जाएगा 25/7। ये कन्वर्जन मैं आपको बहुत पहले ही सिखा चुका हूँ। अगर उसकी वीडियो नहीं देखी तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है, वहां से आराम से देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज, 5 का 25/7 को कर दिया 7/25। इस बार 5 से ये 25 काटा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 7/5, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। सिंपल था यार, कुछ नहीं करना था। सिंपल सी बात, जो भी पीछे नंबर है उसको उल्टा कर दो, ठीक है। उसका जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कैसे आएगा, कि आपको सबसे पहले तो कोई एक फ्रैक्शन देगा। लेट सपोज उन्होंने हमें फ्रैक्शन दे रखी है 3/7, यही है ना। अच्छा, सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ, यस, उन्होंने हमें फ्रैक्शंस दे रखी है। जैसे पहला फ्रैक्शन दे रखा है 3/7। अब बोला सबसे पहले तो इसका हमें रेसिप्रोकल बताओ। क्या बताओ? रेसिप्रोकल। तो आपको मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल क्या होता है। किसी भी फ्रैक्शन को जब हम उल्टा करते हैं वही उसका रेसिप्रोकल होता है। और एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट आता है, यानी कि मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 3/7। तो 3/7 को अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 7/3। yes or no? अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो ये तो आ गया इसका क्या? रेसिप्रोकल। लेकिन अभी वो बोल रहा है कि इस रेसिप्रोकल को आप ये बताओ ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर होल है। मैंने आपको पिछले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर बता दिया था।
फिर से बता रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है न्यूमिनेटर से। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, ठीक है। अच्छा, और इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। इम्प्रॉपर में जो आपका न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा डिनोमिनेटर की। यस और नो? सिंपल चीज है, ठीक है। तो सेम अब आप मुझे इसे देख के बताओ, इसका डिनोमिनेटर छोटा है या बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर? आप बोलोगे भैया न्यूमिनेटर 7 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो छोटा है। तो छोटा है मतलब ये आ जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में। तो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही आप जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं पूरे क्वेश्चन लिखना भूल गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ऐसे ही कर लेना। लेट सपोज मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे देता हूं, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से देखो। जैसे मैंने आपसे कहा एक फ्रैक्शन है मेरे पास 2/1 है, सॉरी 2/1 नहीं, एक है लेट सपोज 5/7, ठीक है। तो अगर मैं 5/7 का रेसिप्रोकल निकालूंगा तो वो कितना आएगा? वो आएगा हमारा 7/5। कैसे भाई? भैया इसको ठीक उल्टा कर दिया ना, ये जो नीचे था वो ऊपर और ऊपर की जो नंबर थी वो नीचे, ठीक है। अब बताओ 7/5 में कौन बड़ा है, यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है या फिर डिनोमिनेटर? आप बोलोगे भैया न्यूमिनेटर बड़ा है। न्यूमिनेटर बड़ा है दैट मीन ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस और नो? ठीक है। तो इसी के साथ ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर नॉर्मल नंबर आया आपके पास, लेट सपोज आपके पास उन्होंने दे दिया 5, तो 5 का मैं रेसिप्रोकल बताओ। तो आप ये बताओ क्या 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 का डिवाइड करते हो तो वो सेम ही नंबर रहता है। अब 5/1 का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो उलट दो, 1 को ऊपर ले जाओ, अपॉन में 5 को नीचे, ठीक है। अच्छा, अब बताओ आप मुझे 1/5 क्या हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो आप बोलोगे भैया ये जो 5 है ये 1 से बड़ा है, दैट मीन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये था। अगर मिक्स में आ जाए तो मिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करना है। मिक्स लेट सपोज 2 4/6 आ गया, सबसे पहले इसको नॉर्मल में चेंज करो। तो 6 2 12 प्लस में 4 कितना हो जाएगा? 16/6। इसका अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे वो आएगा 6/16। अब बताओ 6/16 है तो 16 ये नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन ये हमारा क्या है? दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। डी इज ग्रेटर देन एन ना, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। हेलो जय हिंद एवरीवन। सो सॉरी फॉर दैट, वो जो पिछला वीडियो मैं आपने इससे पहले देखा होगा, उसमें हुआ क्या था परसों कि मैंने वीडियो शूट किया था तो मुझे खुद पता नहीं चला वीडियो कब बंद हो गया। एंड एक क्वेश्चन करने के बाद जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में था वो वीडियो अपने आप बंद हो गया था। तो आज हम वहीं से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द ईच ऑफ द रेसिप्रोकल, ठीक है। इसमें जो हर एक क्वेश्चन है, मतलब इसका पार्ट है, उसका हमें पहले रेसिप्रोकल निकालना है एंड देन उन्हें ये बताना है कि क्या ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, एंड क्या है आपका होल नंबर, ठीक है। होल नंबर ही था ना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 7/3 एंड डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, 7/3 नहीं है, 3/7 है। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है 3/7, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो 3/7 है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आती है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? जब हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आपस में क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर मैं इसको इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 7/3। 7/3 हो गया, दैट मीन जो हमारा इसका रेसिप्रोकल आया किसका? 3/7 का, वो आ गया 7/3। अब आपको ये बताना है कि भैया ये जो 7/3 है ना, ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, या फिर होल फ्रैक्शन है? मैं आपको पहले ही बता दूं, होल कब आता है, मतलब होल नंबर कब भी आते हैं। होल नंबर 1 2 3 4 0 से स्टार्टिंग होती है एंड इनफाइनाइट तक जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई केस बन नहीं रहा, तो ये अगर जो भी फ्रैक्शन आती है वो दो ही केस हो सकते हैं उसके, या तो प्रॉपर होगी या फिर इम्प्रॉपर होगी। और मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर से बड़ा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से छोटा है, यानी कि कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यस और नो? ठीक है।
ओके, सो इसी टाइप से आपके पास और क्वेश्चंस भी आएंगे, बट और क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं, तो मुझे नहीं पता कि आपके और क्वेश्चंस कैसे थे, बिकॉज मैं फोन से पहले आपकी क्लास 7 की एक्सरसाइज देखता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज है, एंड देन मैं उन्हें कॉपी पे नोट करता हूँ। तो मैंने गलती से और क्वेश्चंस नहीं उतारे, बट मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए दे रहा हूँ। लेट्स सपोज दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, वो है हमारा फॉर एग्जाम्पल 4/8 है। कितना है? 4/8। अभी आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालता हूं तो वो कितना आएगा भैया, इनको इंटरचेंज कर दो, दैट मीन 8/4 आएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 4 से 8 फुली टाइम कट रहा है, तो कितना आ रहा है 2। अब ये जो 2 आ रहा है, दिस इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ गया? होल फ्रैक्शन की कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर बच गया, ठीक है, ना ये इम्प्रॉपर है ना ये प्रॉपर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, जब भी हमारे पास एक नंबर बचता है बस, ठीक है। तो ये था। लेट सपोज इसी की जगह आपके पास थर्ड क्वेश्चन, लेट सपोज 4/3 है, ठीक है। हाँ, 4/3 है। तो 4/3 का अगर आपको कोई रेसिप्रोकल पूछे तो आप क्या बताओगे? भैया सिंपल सी बात है, इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा हमारा 3/4। अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो 4 है वो इसका डिनोमिनेटर है और वो न्यूमिनेटर से बड़ा है, दैट मीन ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका कि डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा होता है। लेट्स सपोज ये हमारी एक फ्रैक्शन है, तो इसका ये हो गया न्यूमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो इसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो अगर जिसका क्या रहता है, न्यूमिनेटर से ज्यादा रहता है, और अगर मैं बात करूं इम्प्रॉपर की, तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे ख्याल से आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, क्लियर ची। तो अभी थर्ड क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? बोल रहा है फाइंड थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मतलब ये वीडियो अब स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन जो आपके पास था वो था आपका, जैसे लेट सपोज 12 3/4 था, कुछ ऐसा था। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो आई थिंक इसका उल्टा दे रहेगा। लेट सपोज ये है, इसमें पहले एक आपका होल नंबर था। अरे भैया 12 भी क्या है? 12 एक होल नंबर है। इसमें पहले होल नंबर था, उसके पीछे क्या था? आपका एक फ्रैक्शन थी। लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें आपके पहले क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा। लेट सपोज 7/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, और पीछे 2 आ जाएगा। तो इस पे हमें मतलब कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व इसको? 7/3 आपको पता है जो पहले वाली फ्रैक्शन रहती है या फिर पहले वाला नंबर होता है वो तो एज इट इज रहता है। अभी आप क्या करो, अच्छा आप ये बताओ, क्या आप इस 2 को 2/1 लिख सकते हो? बिकॉज किसी भी नंबर को जब 1 के साथ डिवाइड करते हो तो वो सेम ही नंबर रहता है। अब क्योंकि ये 2/1 है, अभी मुझे इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा। अब होगा क्या? ये पीछे वाला नंबर उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 का 1/2। बस ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। वैसे मैं आपको पूरा बता दूं ये आता कैसे है। 7 1 हो जाएगा 7/6, तो ये आ जाएगा हमारा 7/6। अब देखो क्वेश्चन तो यहीं पे आपका फिनिश हो गया, ठीक, आंसर इसका यहीं पे फिनिश हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि आपको मैथ में अच्छा बनना है तो आप क्या करो, यहीं से क्वेश्चन बनाओ, आप खुद से क्वेश्चन करो कि हाँ भैया मेरा आंसर 7/6 तो आ गया। अब आप ये बताओ 7/6 कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? आपको वहीं से आपके आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखिए, इसमें न्यूमिनेटर वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है, 6 छोटा है, 7 बड़ा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? इम्प्रॉपर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कुछ इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, 4/9 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 4/9 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो मैं आपको बार बार करके नहीं बताऊंगा कि मैं इसको 5/1 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप सिंपल देख के बता सकते हो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, अगर आप खुद बताओ, अगर यहाँ पे ऐसा होता 12 डिवाइडेड बाई 2 तो आप क्या करते? क्या आप ऐसा करते 12/2 या फिर 12 डिवाइडेड बाई 2? तो जब यहाँ पे फ्रैक्शन आई तो उसमें क्या करेंगे? सेम ही तो करेंगे। तो 4/9 और अपॉन में 5/1। अब जब भी मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि 4 नंबर हमारे पास अपॉन में हो, तो हम क्या करते हैं, जो साइड वाले नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऊपर, और जो अंदर वाले नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके नीचे। यहाँ पे देखो साइड वाले नंबर कौन से हैं? साइड ऊपर है 4 और सबसे नीचे है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं वैसे में चेंज करके भी लिखूं, कैसे? 4/9 पहली वाली फ्रैक्शन सेम, ठीक है,
मल्टीप्लाई बाई डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज कर दिया तो इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1/5। तो फिर भी ये 4 1 जा 4 अपॉन में 9 5 जा 45 ही आ रहा है। ठीक है, 4 1 जा 4 अपॉन में 9 5 जा 45। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या मैं क्लियर समझूं? बिल्कुल भैया क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं, फिर ये 3rd वाला क्वेश्चन फिनिश करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मिक्स फॉर्म में कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो कैसे करना है? देखो भाई, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो और फिर जैसे हम प्रॉपर करते हैं वैसे ही कर लो। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, 4 होल 1/3 है और डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो मैथ्स पढ़नी है ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम कुछ चीज अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अभी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहा हूं तो ऐसे ही क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तब जाके आपको ये लगेगा कि हाँ, अभी अगर आप नॉर्मली रट्टा मारेंगे कि इसको ऐसे करना है ऐसे करना है और क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर घुमा तो फिर आप घूम जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको ये है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जब भी ऐसी कोई फॉर्म आएगी उसको पहले अगर हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और इसको ऐड करते तो ये आ जाएगा 13/3। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 3। क्या मुझे बताने की जरूरत है? 13/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 करेंगे? जी नहीं, तो 13/3 3 जा 9, ये हमारा आ गया आंसर। अच्छा, 13/9 क्या है? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर होल है? तो आप बोलोगे भैया इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट पड़ा है, दैट मीन ये इम्प्रॉपर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने और चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? इसमें भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है फाइंड ही करना है हमें। ठीक है, बिकॉज ये ऑल टोटली इन्हीं पे डिपेंड है। अब ध्यान से देखो आपका लेवल कैसे बढ़ाया जाता है। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन कैसे था? अगर आपको ध्यान से याद होगा, 12 डिवाइडेड बाई 1/2 कुछ इस टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 3 2 वाले में तो क्या थे? रेसिप्रोकल वाले थे, आपको रेसिप्रोकल निकालना सिखाया कि कैसे रेसिप्रोकल निकालते हो। 3rd वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे इसको ही उल्टा कर दिया, जैसे मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 12 ऐसा कर दिया। अब देखो उन्होंने यहाँ पे आपका बेस मजबूत कर दिया कि एक आपको होल नंबर दिया, एक फ्रैक्शन दिया, फिर से एक फ्रैक्शन आगे दे दिया, होल नंबर पीछे दे दिया। अब वो क्या कर रहे हैं? आपको दोनों फ्रैक्शन देंगे, बोलेंगे लो। और मैंने ये क्वेश्चंस आपको जो इससे बेसिक वाली क्लास है, अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे आई टाइप या फिर ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका ऊपर आई टाइप या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो आपको वहां से ये पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब ये इनसे भी आसान है अगर हम ध्यान से देखें। ठीक है, वैसे तो सब आसान ही है बट फिर भी। तो ये क्या होगा? अच्छा, पहले वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है, यानी कि 1/2 एज इट इज रहेगा। डिवाइड को हम करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, तो 4/5 उल्टा होके बना देगा 5/4। ये सो नो 5 1 जा हो जाएगा 5/4 2 जा हो जाएगा 8। तो कितना हो गया? ये हो गया 5/8। ठीक है, सो ये जो हमारा 5/8 आया वो आपकी क्या है? अगर आपको मैं पूछूं प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप बोलेंगे भैया इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा है, सो दैट मीन आपका जो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, सो इसी टाइप से आप क्वेश्चन को बोल सकते हो। ठीक है, सो अभी हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये तो जैसे एक एग्जांपल था कि कैसे करना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका वो क्या है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। अब फिर वही बात, जो आगे वाली फ्रैक्शन है उसे तो एज इट इज रखेंगे, तो 2/5 आपका एज इट इज रहेगा और जो ये डिवाइड है इसको कर देंगे मल्टीप्लाई एंड 1/2 को कर देंगे 2/1। तो 2 2 जो हो जाएगा 4/5 हो जाएगा 5। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 4/5। अगर फिर वही वैसे पूछा नहीं है बट अगर आपको बताना है कि भैया ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, आप बोलोगे भैया प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 5 है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड आप कर लोगे, थर्ड आप कर लोगे, फोर्थ में देखता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और 3/5 ये होगा, देख लेना बाकी। ठीक है, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को
सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और ऐड। तो 3 टू 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन में 5। अभी क्या करेंगे 7 अपॉन में 3 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज एंड इसको कर देंगे हम उल्टा, तो 5 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 और अपॉन में 3 3 जा 9। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 35 अपॉन में 9। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि 35 अपॉन में जो 9 है वो क्या है आपका प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो आप बोलोगे भैया इम्प्रॉपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर वाला पार्ट इसमें क्या है बड़ा है। ठीक है। सो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ठीक है, लास्ट देखो इसमें दोनों, लास्ट से पहले वाला, इसमें दोनों की मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है उसने। वैसे ऐसे ही करोगे आप। ठीक है, हर एक क्वेश्चन देख लेना ये वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर है, देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है पार्ट नंबर 7, तो VII। ठीक है। सो क्वेश्चन है 3 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 2/3। ठीक है, कितना है 1 होल 2/3। फिर वही 5 से 15 और 1 16, तो 16/5 भागा 3 एकम 3 और 2 5, तो 5 अपॉन में 3। अब क्या करेंगे 16 अपॉन में 5 और डिवाइड है, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 5। तो 16 3 से कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 48 अपॉन में 5 5 जो 25। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 48 अपॉन में 25। सो इसी के साथ लास्ट वाला आप देख लेना, सब सिंपल ऐसे ही है। तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 2.4 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद 2.5, 2.6 एंड 2.7 तक आई थिंक आपके पास है। सो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2.4 पढ़ाना है तो मैं उससे पहले का जो एक बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो लाता हूँ, ताकि जो भी जब आप 2.4 करने से पहले उन कंसेप्ट की वीडियोस को देख लो। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 1 घंटे की वीडियो होती है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि जो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे वो किस टाइप के होंगे, बिकॉज मैं उन्हें पहले ही देख के आ जाता हूँ। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको पूरा कोर्स सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई टैब में आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इजीली जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको समझ में आई होंगी। एंड अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।